जब एक इंसान ने प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाने की कोशिश की तो पता है आपको क्या हुआ? अगर कोई इंसान ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश करेगा तो ये तो होगा ही, है ना। अब आपकी भी यही सोच है तो एक मिनट रुको, आपकी सोच बदल जाएगी, ऐसे ही जैसे कि पूरी स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री की बदल गई। I see it. Yeah, I got him. They're there. Oh my God! You've got to be kidding me! What? Yes! That's unreal. And the Falcons have landed. इलॉन मस्क का अपोज ईयर 2002 के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत सारे स्पेस एक्सपर्ट ने किया था। फिर भी उन्होंने कंपनी स्टार्ट की और शुरुआती 6 से 7 साल के अंदर उनको एक भी सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च नहीं मिला था। 2008 इलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल साल था। उनके पास $30 मिलियन थे और 2 चॉइस थी। पहली चॉइस, अपना सारा पैसा अपनी दोनों में से किसी एक कंपनी में डाल दे और किसी एक कंपनी को बचा ले और दूसरी कंपनी को ख़त्म हो जाने दे। अब दूसरा ऑप्शन है कि पैसे इक्वली डिवाइड किए जाए दोनों ही कंपनी में, पर ये ऑप्शन के अंदर दोनों ही कंपनी ख़त्म हो जाएगी। अब इलॉन मस्क दोनों ही कंपनी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों के अंदर उन्होंने अपने ड्रीम्स, विजन और अपने सारे पैसे लगा दिए थे। और स्पेस एक्स के शुरुआती तीनों रॉकेट लॉन्च बहुत बड़े फेलियर थे और तीनों रॉकेट लॉन्च के अंदर स्पेस एक्स ने अपने सारे रिसोर्सेज खर्च कर दिए थे। इतने सारे फेल रॉकेट लॉन्चेस और इतनी कंजस्टेड फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद भी इलॉन मस्क और स्पेस एक्स ने डिसाइड किया कि हम 4th रॉकेट लॉन्च करेंगे। अब इलॉन मस्क के एग्जैक्ट वर्डिंग से एक इंटरव्यू से कि 4th रॉकेट लॉन्च उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मामला था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ इसी में लगा दिया था। अब 4th रॉकेट लॉन्च एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च था और स्पेस एक्स को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था नासा से। अब स्पेस एक्स एक रेवोल्यूशनरी कंपनी इसीलिए भी है क्योंकि उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट को बहुत कम कर दिया था। जैसे कि एक रॉकेट है फैल्कन हेवी, जिसको लॉन्च करने में $90 मिलियन का खर्चा होता है, जो कि स्पेस एक्स का है। अब सेम कैपेसिटी वाला एक और रॉकेट है प्लांट SLS, जो कि नासा का है, जिसको एक बार लॉन्च करने का खर्चा होता है $1 बिलियन। अब इतना बड़ा कॉस्ट डिफरेंस कैसे, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आएगा। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि जितने भी फैल्कन रॉकेट्स हैं स्पेस एक्स के,
उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनको रीयूजेबिलिटी ऑफ़र करती है। उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। अब जब फैल्कन हेवी को टेस्ट किया जा रहा था तब उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेलोड रखा गया था। एक टेस्ला रोस्टर को एज अ पेलोड उसके अंदर रखा गया था। अब जब रोस्टर स्पेस में लॉन्च हो गई उसके बाद उसने 4 घंटे तक लाइव रिकॉर्डिंग की थी अपनी पोजीशन की, जब तक उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो गई। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, टेस्ला रोस्टर जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है वो सन और मार्स के अराउंड घूमता है और 2020 अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो मार्स के बहुत करीब पहुंच जाएगी। अब रोस्टर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक मैस्कॉट बन चुकी है। उसके सर्किट बोर्ड के ऊपर क्लियरली मेंशन है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। अब ये ऐसे ही मैस्कॉट बन के स्पेस में घूमती रहेगी। इसी के साथ बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ अपना ध्यान दे रही है। जेफ बेजोस की एक कंपनी ब्लू ओरिजिन, नवीन जैन की एक कंपनी है और बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने की रेस में लग चुके हैं। और ये सब 18 साल पहले एक इंसान के आइडिया और गट्स के कारण ही पॉसिबल था। अब टेक्नोलॉजी स्पेशल के अंदर हम ऐसे ही यूनिक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते रहेंगे और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद टेक्नोलॉजी स्पेशल। चीयर्स गाइस।